थे तो आचार्य जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया था जीवन यज्ञ का। पूछा था कि कितनी प्रकार की ऋचाओं से यज्ञ होता है, कितने प्रकार की ऋचाएं प्रयुक्त होती हैं यज्ञ में। चलो मैं बता देता हूं। कहा था कि पुरोनुवाक्या, याज्ञा और शस्या, ये 3 प्रकार की ऋचाएं यज्ञ में प्रयुक्त होती हैं। पुरोनुवाक्या क्या है, याज्ञा क्या है और शस्या क्या है? पुरोनुवाक्या वह ऋचाएं हैं जो यज्ञ आरंभ करने से पहले ईश्वर की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, ये मंत्रों का पाठ करते हैं। याज्ञा वह आहुति है जिनसे बोल करके हम अग्निहोत्र यानी कि स्वाहा कह करके हम आहुति प्रदान करते हैं। और तीसरी वह आहुति बताई थी जो मंत्र पाठ करके हमने आहुतियां दी, यज्ञ किया, और उसके उपरांत जो महावाम, दैव्यम आदि जो आनंद विभोर होकर के जो मंत्र पाठ हम करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, वह क्या है बोलो जी? शस्या है। फिर वहां पर दूसरा प्रश्न किया था, अश्वल ने कहा था कि आपने यज्ञ के विषय में तो बताया है, अब आप जरा एक बात बता दीजिए कि कितने प्रकार की आहुतियों से यज्ञ होता है। अब आप भी जरा चिंतन करना, इसको मैं राष्ट्र से जोड़ूंगा कि कितनी प्रकार की आहुतियों से यज्ञ होता है। आपने बता तो दिया कि कितनी ऋचाएं बोली जाती हैं, पाठ कितनी ऋचाओं का होता है, अब कितनी आहुतियों से यह यज्ञ होता है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि देखो यज्ञ में 3 ही आहुतियों से यज्ञ होता है। क्यों जी? 3 ही आहुतियां मात्र हैं। अब वो कौन कौन सी है महाराज, ये तो बताना जरा। तो कहने लगे कि पहली आहुति है उज्ज्वलंती। क्या नाम है जी? उज्ज्वलंती। दूसरी आहुति अति नेदंते। क्या नाम बोला? आप लिख भी सकते हैं, अति नेदंते। और तीसरी आहुति का अधिशेरते। ये 3 आहुति हो गई। पहली उज्ज्वलंती, अति नेदंते और अधिशेरते। कहा कि महाराज इनके विषय में तो जरा बताइए, इनका क्या क्या प्रयोजन है, इनका अर्थ हमें समझाइए, इनका लाभ हमें बताइए, इनका प्रयोग हमें बताइए, समझाइए। तो वहां पर कहते कि देखो अधिशेरते, अति नेदंते और उज्ज्वलंती। सबसे पहले इस जीवन रूपी यज्ञ में हमारी कर्म रूपी जो आहुति हैं, वो आहुतियों को ये कहते हैं। कैसे? क्या क्या कहते? उज्ज्वलंती तो मानो वह है जैसे आप घृत की आहुति यज्ञ में डालते हैं तो बोलो अग्नि बढ़ती है कि घटती है। ये जीवन रूपी यज्ञ में हमारे कर्म रूपी जो आहुतियां हैं, वो जो अच्छे कर्म है, जो अति उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, वह तो ऐसे मानो जैसे घी की आहुति आपने यज्ञ में डाली और अग्नि मानो जैसे ऊपर को बढ़ जाती है। ऐसे जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, राष्ट्र के हित कार्य करते हैं, तो बोलो आपकी जो यश और कीर्ति और आपकी पताका लहराती है कि नहीं लहराती है? ऊपर को बढ़ती है। दूसरी आहुति कहा अति नेदंते, वह आहुति है जैसे मानो सामग्री की आहुति। जब सामग्री की आहुति देते हैं तो ये बताओ जितनी जल्दी घृत की आहुति जो है अग्नि को बढ़ा देती है, अच्छा सामग्री की आहुति पड़ते ही क्या इतनी ही समय लगता है या इससे ज्यादा समय लगता है उसको भस्म होने में? क्यों जी? थोड़ी अग्नि दबती है ना। यानी कि जैसे ही समिधाओं पर आहुति पड़ी और चटा करके जैसे वह जलती है, भस्म होती है, ऐसे ही इस मानव जीवन में जो संघर्षों में जिसका जीवन होता है, जो चल रहा है, जो जीवन के अंदर अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे भी ज्यादा अपने जीवन में परिश्रम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, हार नहीं मानता, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन वो अपने लक्ष्य को बोलो सुगंधी फैलाता है कि नहीं फैलाता है। और तीसरी आहुति कहा अधिशेरते, वह आहुति जो ना तो उज्ज्वलंती की भांति जल पाई, जो ना अति नेदंत के अनुसार जो ना इतना संघर्ष जीवन में कर पाई, वह यज्ञ कुंड के सबसे निचले भाग में थोड़ी जली थोड़ी अधजली रह जाती है। ऐसे ही 3 प्रकार के मानव संसार में होते हैं जिनके कर्म ऐसे होते हैं, उज्ज्वलंती, अति नेदंते और अधिशेरते। व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा पड़ेगा, सीधे सीधे शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में ध्यान देना, इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में हमारे ये जो हमारे शहीदों ने, ये जो हमारे वीरों ने अपने बलिदान कर्म रूपी जो आहुतियां प्रदान की हैं, ध्यान दे करके सुनेंगे, वो कार्यक्रम होता रहेगा, वो कर लेंगे प्रधान जी हैंडल। क्या कहा था अभी मैंने?
क्यों जी? अभी मैंने कौन सी क्या वाक्य बोला आपके सामने? क्योंकि मन जो है ना बड़ा चंचल होता, जरा सी खटपट कितनी भी अच्छी बात हो रही हो, वैसे जब ब्रह्म तत्व मिल गया तो इसलिए मैं कह रहा था इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने बलिदान कर्म रूपी आहुति इस देश के लिए, इस राष्ट्र रूपी यज्ञ को बढ़ाने के लिए जो वीरों ने दी है, अपने जीवन को आहूत किया है, जो संघर्षों में जो अपने जीवन को डाल करके अपना जीवन आहूत कर दिया, उन लोगों को बताओ आज कौन याद नहीं करता? क्यों जी? उनकी सुगंधी है कि नहीं है इस पूरे संसार में? इसलिए उनका थोड़ा सा जिक्र आप सुन लें गीत के माध्यम से। ओ मेरे देश में, ये थे यजमान। क्यों जी? ये राष्ट्र रूपी यज्ञ में जिन्होंने आहुति प्रदान की और अपने जीवन को ऐसा बनाया, इस यज्ञ रूपी जीवन को बना लिया, बंधुओं ये थे वो यजमान। इन यजमानों का जिक्र आपके सम्मुख करता हूं। ओ मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे, गुनगुनाएंगे मेरे साथ में। ओ मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश जन्मे बहादुर वीर, सुन के वीरों की कहानी, देश भक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। वीरता वीरों ने यहाँ अपनी दिखाई, गोलियां सीनों पे हंस हंस के खाई, गोलियां सीनों पे हंस हंस के खाई। अंग्रेजों से लड़ी थी वो लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों से लड़ी थी वो लक्ष्मीबाई, हार नहीं मानी, अपनी जान खपाई, अपनी जान खपाई। और कैसे लड़ी मर्दानी? वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर, उसके मुंह में थी लगाम, दोनों हाथों में शमशीर। सुन के वीरों की कहानी, देश भक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, अमर सिंह शिवाजी वीर महाराणा, वीरता को उनकी जाने सारा जमाना, वीरता को उनकी जाने सारा जमाना। गजब था पृथ्वीराज का निशाना, गजब था पृथ्वीराज का निशाना, बंद आंखों से वो कमाल दिखाना, वो कमाल दिखाना। और पृथ्वीराज चौहान ने कैसा कमाल दिखाया था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आंखें फुड़वा दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका निशाना शब्द भेदी बाण ऐसा चलाया कि गौरी को धरण कर दिया। ये थे हमारे वीर, ये ऐसे यजमान थे। वीरता को उनकी जाने सारा जमाना, गजब था पृथ्वीराज का निशाना, बंद आंखों से वो कमाल दिखाना, वो कमाल दिखाना। उसने बोल को पहचान करके मारा था तीर, उसने बोल को
पहचान करके मारा था तीर। सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर। सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। अंग्रेजों ने देश में जब करी गद्दारी, अंग्रेजों ने देश में जब करी गद्दारी, देश लूटा दुखी किए हिंद के नर नारी, देश लूटा दुखी किए हिंद के नर नारी। ऐसे में आया था दयानंद ब्रह्मचारी, ऐसे में आया था दयानंद ब्रह्मचारी, देश को दे गया लाखों क्रांतिकारी, लाखों क्रांतिकारी। हो तोड़ी गुलामी की आर्य वीरों ने जंजीर, तोड़ी गुलामी की आर्य वीरों ने जंजीर। सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। चंद्रशेखर उधम भगत लाजपत लाला, चंद्रशेखर उधम भगत लाजपत लाला, सुभाष चंद्र बोस वीर दिलवाला, सुभाष चंद्र बोस वीर दिलवाला। सभी रियासतों को एक जगह कर डाला, सभी रियासतों को एक जगह कर डाला। लोह पुरुष पटेल का था ढंग निराला, कैसा ढंग निराला। हो सुखपाल उन्हें देश की हरी थी पीर, सुखपाल उन देश की हरी थी पीर। सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। सुन के वीरों की कहानी, देशभक्तों की कहानी, आए नैनों में नीर मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर, मेरे देश में जन्मे बहादुर वीर। बोलिए भारत माता की। तो इसलिए ऐसे